नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। स्वागत है आपका स्टडी विद अभिषेक सिंह में। कल हमने बात की थी युगानुसार महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। आज हम बात करेंगे युगानुसार विभिन्न विधाओं के महत्वपूर्ण रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, मतलब आज बात करेंगे केवल भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग में कौन निबंधकार हुए और कौन उपन्यासकार हुए। आपकी ये हिंदी गद्य साहित्य की तीसरी क्लास है। आपको पता ही है, आपकी पेपर में पहला प्रश्न बहुविकल्प के प्रश्न आएंगे, वो 5 आएंगे। उस हर क्वेश्चन का हर क्वेश्चन के 4 बहुविकल्पी होंगे और आपको एक सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। चलो, तो सबसे पहले बात करेंगे भारतेंदु युग की। तो भारतेंदु युग में जो निबंधकार हुए वह हुए प्रताप नारायण मिश्र। लेखक का नाम है। यहाँ से आपको भारतेंदु युग के जो लेखक हैं वो भी याद होंगे और विधा वाइज भी याद होंगे। जैसे निबंधकार कौन हुए, प्रताप नारायण मिश्र। कोई पूछे भारतेंदु युग के लेखक बताइए, तो प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो लेखक हैं वह भी याद होंगे और विधा वाइज जो लेखक हैं वह भी आपको याद हो जाएंगे। चलो, तो भारतेंदु युग में एक लेखक हुए प्रताप नारायण मिश्र। अब तुम्हें पता है भारतेंदु युग पहले का युग है ना। ये सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग आया, फिर उसके बाद भारतेंदु युग आया। तो भारतेंदु युग में क्या हुआ, नारायण जी तो पहले से ही है, तो प्रताप नारायण मिश्र याद रख लेना भारतेंदु युग में थे लेखक। तो नारायण जो थे क्या देते थे, धोखा देते थे सभी को। तो प्रताप नारायण मिश्र निबंधकार हो गए किसमें, भारतेंदु युग में। ठीक है, धोखा, धोखा क्या है इनका, निबंध। ठीक है, तो नारायण जी क्या देते थे, धोखा। तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना हो गई धोखा। इसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट। अब कृष्ण जी तो क्या थे, राजा थे और उनकी प्रजा भी थी। प्रजा कहते हैं जो जनता होती है, जो उनकी रक्षा करती है। तो कृष्ण जी क्या थे, राजा थे और उनकी फिर क्या थी, प्रजा भी थी। तो राजा और प्रजा किसकी हो गई, बालकृष्ण भट्ट की। अब उपन्यासकार कौन हुए भारतेंदु युग में, उपन्यासकार हुए लाला श्रीनिवास दास। तो लाला श्रीनिवास दास तो मैंने बताया था प्रथम उपन्यास है ये, परीक्षा गुरु। तो निवास मतलब आप कहाँ पे कहीं ना कहीं निवास भी तो दोगे परीक्षा। ठीक है, तो लाला श्रीनिवास दास किसी होगी, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास की रचना हो गई परीक्षा गुरु, ऐसे याद रखना, परीक्षा दोगे कहीं ना कहीं निवास पे। चलो, बालकृष्ण भट्ट। अब कृष्ण जी कैसे थे, ब्रह्मचारी थे, आपको पता ही है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट थे नूतन ब्रह्मचारी। तो लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट और रचना का नाम है नूतन ब्रह्मचारी। आगे बात करेंगे द्विवेदी युग में जो निबंधकार और उपन्यासकार हुए उनकी। चलो, अब द्विवेदी युग में निबंधकार कौन हुए, माधव प्रसाद मिश्र। तो माधव प्रसाद मिश्र निबंधकार हैं किसमें, द्विवेदी युग में। माधव प्रसाद मिश्र की माधव मिश्र निबंधमाला, रचना माधव प्रसाद से याद रखना, माधव मिश्र निबंध माला। ऐसे ही निबंधकार एक और हुए इसमें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो रचना का नाम कछुआ धर्म। तो याद कैसे करोगे भाई, तुम्हें पता है जो कछुआ होता है वो कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है, तो गुलेरी से याद रखना, कछुआ कैसा होता है, गोल। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रचना का नाम कछुआ धर्म। तो निबंधकार हुए इसमें किसमें, द्विवेदी युग में। अब उपन्यासकार कौन हुए द्विवेदी युग में, लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। ये मैं महत्वपूर्ण करा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, उपन्यासकार हुए किशोरीलाल गोस्वामी। तो किशोरी जी के लिए, किशोरी कहते हैं राधा जी को, गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण को। तो किशोरी जी के लिए जो कृष्ण जी थे वो किसके समान थे, तारे के समान। ठीक है ना, तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना हो गई तारा। चलो, अब बात करेंगे आगे शुक्ल युग की। तो शुक्ल युग आप जानते ही हो, शुक्ल युग का अन्य नाम है छायावादी युग। ठीक है, अब छायावादी युग में कौन निबंधकार हुए, कौन उपन्यासकार हुए, वह इस पे चर्चा करेंगे। तो लेखक हुए, जो निबंधकार हुए लेखक में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी साहित्य का क्या किया था, हिंदी साहित्य का जो विभाजन था, काल जो समय थे, ठीक है, उनका विभाजन किया। तो उन्हें चिंता थी कि मैं कैसे हिंदी साहित्य का विभाजन करूं। वह समाज में खूब घूमे,
तो उन्होंने चिंता किस बात की थी कि मैं हिंदी साहित्य का विभाजन कैसे करूं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास भी किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वह भी रचना है इनकी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना हो गई चिंतामणि। चलो, अब ऐसे ही गुलाब राय, बाबू गुलाब राय। तो आपको पता है, आप मैंने बताया था, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाओगे जो आपको आत्माओं से राय दे, जो आपको आत्माओं से राय दे। ठीक है। तो एक तो इनकी कौन सी रचना बताई थी मैंने, बताओ। एक बताई थी कि एक तो इनकी रचना हो गई ये ठलुआ क्लब। ठीक है। तो जो व्यक्ति तुम्हें आत्माओं से राय देगा, वह कैसी राय देगा, अच्छी राय देगा, फूल जैसी राय देगा। ठीक है। तो अशोक के फूल इनकी रचना बताई थी मैंने। ठीक है। अब तुम किसी व्यक्ति के आत्माओं से राय दे, उसके पास जाओगे तो बीच में आपको ठलुआ भी मिलेंगे बैठे हुए कि उसके पास क्यों जा रहा है, मुझसे ही राय ले ले, है ना। तो तुम्हें ठलुआ क्लब, बाबू गुलाब राय की एक रचना कौन सी है, ठलुआ क्लब। तो ठीक है। चलो, अब उपन्यासकार कौन हुए, उपन्यासकार हुए मुंशी प्रेमचंद। तो गोदान, गबन, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके, गोदान, गबन, सेवा सदन। चलो, आगे एक एक लेखक की अच्छे अच्छे से बात करेंगे। अब उपन्यासकार एक और हुए, इसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो तुम्हें पता है जो आचार्य होते हैं, शास्त्री होते हैं, शास्त्री मतलब पंडित जो होते हैं, ठीक है, जो ब्राह्मण होते हैं, वही तो आत्मदाह, आत्मदाह मतलब जब कोई इंसान जब अपनी देह को त्याग देता है, अपने शरीर को त्याग देता है, तो उसका आत्मदाह कौन करते हैं, शास्त्री करते हैं, ब्राह्मण लोग करते हैं। ठीक है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की रचना हो गई आत्मदाह। इसी प्रकार जैसे मैं याद करा रहा हूं, आपको ऐसे ही याद करनी है, नहीं तो परीक्षा में आप भूल जाओगे और सही से विकल्प नहीं चुन पाओगे। ठीक है। चलो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें। ठीक है, जिससे कि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक अच्छे से पहुंच सके। इसकी पीडीएफ भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, आप वहां से जाके इसे देख सकते हो। अब बात करेंगे आगे शुक्लोत्तर युग, लास्ट युग है इसका शुक्लोत्तर युग। अब शुक्लोत्तर युग मतलब छायावाद उत्तर युग, अन्य नाम है इसका छायावाद उत्तर युग। चलो, अब इसमें जो लेखककार हुए मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। कोई पूछे कि शुक्लोत्तर युग में निबंधकार बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार। शुक्लोत्तर युग मतलब छायावाद उत्तर युग में उपन्यासकार बताइए, यशपाल, भगवती चरण वर्मा। ठीक है। तो आप ऐसे बता सकते हो। चलो, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने बताया था, हजार हजार के नोट तो बंद हो गए, लेकिन इन्हें क्या बीत सकते हैं, कल्प बीत सकते हैं, सालों साल बीत, कल्प कहते हैं सालों सालों को। ठीक है। तो कल्पलता, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो गई कल्पलता। ऐसे ही जैनेन्द्र कुमार, जो जैनी पुरुष होते हैं, उनकी जो जड़ चेतना है वह क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है। उन्हें किसी से मतलब नहीं रहता, परिवार से और इधर उधर की बातों से। तो जो जैनी होते हैं, आपको भी पता होगा, उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो जैनेन्द्र कुमार की क्या रचना हो गई, जड़ की बात। चलो, किसमें डूबे होते हैं वो, शांत रस में डूबे हुए होते हैं। चलो, अब आगे बात करेंगे उपन्यासकारों में, लेखक हुए यशपाल। तो आपने देखा होगा, या तो इंसान झूठ बोलता है या फिर सच बोलता है। ठीक है। तो झूठ को भी सच बोल देता है, वह कह देता है आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, कि यस हाँ हम सच बोल रहे हैं। तो यशपाल की जो रचना हो गई वह हो गई झूठा सच। आगे है भगवती चरण वर्मा। आपको पता है भूले बिसरे चित्र, वर्मा कहते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण तो आपको पता ही है, भूले बिसरे चित्र मतलब आपको भूली हुई बातें याद दिला देते हैं कि आपके जीवन में ये होने वाला है, वह होने वाला है। ठीक है। आपके आने वाले समय में आपके आपकी वहां शादी होगी, या फिर आपके साथ ये घटना घटेगी। तो जो वर्मा, वर्मा कहते हैं ब्राह्मणों को, तो भगवती चरण वर्मा, ठीक है, आपको भूले बिसरे चित्रों की याद दिला देते हैं। ठीक है। तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना हो गई वह हो गई भूले बिसरे चित्र। इस प्रकार आपके निबंधकार और उपन्यासकार जो महत्वपूर्ण थे मैंने आपको करा दिए। कल मैं आपके, ये तीसरी क्लास है आपकी, चौथी क्लास में मैं आपको कहानीकार और नाटककार, ये दोनों जो महत्वपूर्ण होंगे भारतीय युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग में, मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।